एक्सोक्राइन ग्लैंड हम उन ग्लैंड्स को कहते हैं कि जिनकी जो सीक्रेशन होती है वो टारगेट के ऊपर डायरेक्ट लगता है। लेकिन अगर मैं बाकी को एक्सप्लेन न भी करूं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि जो एंडोक्राइन होंगे उनकी जो सीक्रेशन होगी वो टारगेट के ऊपर डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। तब जाके हम कहते हैं कि इनकी जो सीक्रेशन होती है वो इनडायरेक्ट टारगेट तक पहुंचता है। और इसकी एक एग्जांपल आपके कोर्स में है भी, आप लोगों को बता देता हूं। तो मुझे जहां तक शक पड़ रहा है वो ये है कि हरगिज आप लोगों से इस तरह की बातें नहीं पूछी जा सकती कि डक्ट लेस जो ग्लैंड है या डक्ट वाले ग्लैंड है, इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं या एंडोक्राइन कहते हैं। ये 9-10 के पॉइंट्स हैं। जो एफएसी में है वो ये है कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल कोई ग्लैंड है, उसने नाम लिखा होगा, वो ग्लैंड हो सकता है आपके कोर्स के अंदर न भी हो, लेकिन उधर पे इसको लिखवा देगा कि अगर वो ग्लैंड है और वहां पे डक्ट है, या वहां पे लिखवा देगा कि मैं इसको आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी ग्लैंड का नाम लिखवा देगा और वो आपको बता देगा कि एक इस तरह का ग्लैंड है, इसके नीचे इसका टारगेट है, वो एक सेल है, तो जो ग्लैंड है उस ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं है। अगर डक्ट नहीं है तो फिर तो आपका जहन ऑटोमेटिकली चला जाता है कि ये एंडोक्राइन होगा। लेकिन साथ में वो लिखवा देगा कि उसकी जो सीक्रेशन है वो टारगेट के ऊपर, किसी सेल का नाम उसने आप लोगों को दिया होगा, वो डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। तो अगर उसने डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अगरचे वहां पे डक्ट नहीं है, फिर भी आपका ऑप्शन जो होगा वो फिर एक्सोक्राइन होगा। और अगर आप लोग अपने बुक में भी देख ले, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसके जो पहला पेज है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अल्फाज को इस्तेमाल किया हुआ है। और इसका एक एग्जाम्पल, वो जो गोबलेट सेल्स होते हैं, म्यूसिन को सीक्रेट करते हैं। फॉर यूर इंफॉर्मेशन उसने लिखा भी हुआ है कि जो गोबलेट सेल्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनमें डक्ट्स नहीं होते, लेकिन इनकी जो सीक्रेशन है म्यूसिन, वो टारगेट के ऊपर डायरेक्ट आता है। तब जाके जो गोबलेट सेल होगा वो एंडोक्राइन नहीं होगा, वो फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। ग्लैंड जो होता है 20 है, ज्यादा है। इनमें से मेजॉरिटी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से, यानी मेजॉरिटी इन आवर बॉडी जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो एंडोक्राइन है। लेकिन आपके कोर्स में जो 6 है उनमें तो 5 यानी 5 ग्लैंड पूरे के पूरे एंडोक्राइन है। एक ग्लैंड है जो आधा एंडोक्राइन है, आधा एक्सोक्राइन है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि 5.5 जो है वो एंडोक्राइन है। कितने ग्लैंड बच गए? आधा ग्लैंड, हाफ ग्लैंड। तो जो हाफ ग्लैंड है 0.5 वो एक्सोक्राइन है। तो किन ग्लैंड्स की कंसंट्रेशन ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर ज्यादा है? वो कोई और नहीं है, वो एंडोक्राइन होते हैं। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तब जाके ग्लैंड एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो, इसकी स्टडी को हम और आप लोग एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम और आप लोग इसके स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी हम इसको कहते हैं। एक्सोक्राइनोलॉजी नॉर्मली होती नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजी ही है। तो स्टूडेंट्स आमतौर पे मतलब इससे ये लेते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी में हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही को डिस्कस करते हैं। नहीं, इसके अंदर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को भी हम डिस्कस करते हैं। अगरचे क्योंकि इसका नंबर बहुत कम है, तो उस कम नंबर का कोई स्पेशल वो डॉक्टर होता ही नहीं है, एंडोक्राइन के अंदर ही हम इसको स्टडी करते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं, शाबाश है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जिस चीज को ये सीक्रेट करते हैं, बार बार बता रहा हूं कि ये हार्मोन्स ही होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं इसका टारगेट होगा। हार्मोन्स जिसको सीक्रेट करते हैं वो ग्लैंड्स होंगे। ग्लैंड्स हमारे साथ फिर 2 तरह के आ गए हैं। ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। लेकिन हार्मोन्स को हम जब भी डिफाइन करते हैं, यानी किसी भी जगह पे आप लोग इसको डिफाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इसको डिस्कस करते हैं। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, शाबाश है, कि जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम जब भी डिफाइन करते हैं फंक्शनली हम इसको डिफाइन करते हैं, नॉट स्ट्रक्चरली। बस ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, फंक्शनली नॉट स्ट्रक्चरली। इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन को आप लोग जब भी डिफाइन करेंगे फंक्शनली, इस हार्मोन के कितने फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर आप लोगों को याद होने चाहिए। तब जाके ईटा में इसके ऊपर जो एमसीक्यूज भी आते हैं वो भी ऐसे आते हैं कि कोई फंक्शन दिया होगा, इनमें से ये किस हार्मोन का है, या कोई हार्मोन दिया जाएगा कि इनमें से जो फॉलोइंग फंक्शंस है इनमें से इसका बेसिक फंक्शन क्या है। तब जाके ये चैप्टर बड़ा मजेदार है, तब जाके ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, तब जाके ये बड़ा इजी है। फिंगर टिप्स के ऊपर हम और आप लोग हर एक हार्मोन को लेंगे, हर एक हार्मोन के फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर, तब जाके ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा।
स्ट्रक्चरली हम इसको डिफाइन नहीं करते, ना स्ट्रक्चरली हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं ये केमिकल्स हैं, लेकिन इन हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल फार्मूलेस हैं, इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इतना डेप्थ में हम नहीं जाते। इसलिए जब भी हम इनको डिफाइन करेंगे, गोरा याद रख ले, फंक्शनली करेंगे, नट स्ट्रक्चरली हम और आप लोग इसको नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपके जहन में होना चाहिए। फंक्शन के बेस पे जितने भी ये हार्मोन्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आपके कोर्स के अंदर है। स्ट्रक्चरली केमिकल फार्मूला इसका कैसे होता है, इनके बेस पे भी आपके कोर्स के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम और आप लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। क्लासिफिकेशन है, 2-3 लाइंस में है, 2-3 हेडिंग्स की फॉर्म में है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम और आप लोग इसको मजीद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन को हम और आप लोग जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फंक्शन के बेस पे भी इनकी क्लासिफिकेशन है, हम इसको पढ़ेंगे, समझ आप लोगों को आनी चाहिए। जब हम और आप लोग इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे, तो फिर आप लोग हर एक हार्मोन के बेस पे थोड़ा सोचेंगे कि फंक्शन के बेस पे ये किस ग्रुप के अंदर आता है। इस साल के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई हार्मोन दिया गया, पूछा गया कि फंक्शन के बेस पे ये कौन सा वाला टाइप होता है। फंक्शन के बेस पे जो हार्मोन्स होते हैं, फंक्शन के बेस पे जो हार्मोन्स होते हैं, शाबाश है, फंक्शन के बेस पे जो हार्मोन्स होते हैं, इनको हम 2 ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। हम इनको 2 ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। एक को हम और आप लोग कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, और दूसरे को हम आमतौर पे कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। तो थोड़ा सा आप लोग इसको क्लियर कट बोले, ट्रॉपिक सिर्फ पी है और ट्रॉफिक सिर्फ एच का फर्क है। एमसीक्यूज में भी आप लोगों ने इसको जल्दी में रीडिंग नहीं देना है। एक ट्रॉपिक होता है और दूसरा ट्रॉफिक होता है। ये जो ट्रॉपिक होते हैं, ये ट्रॉपिक, ये असल में लफ्ज निकला हुआ है ग्रीक है, यानी ये ग्रीक ट्रोपोकोस से निकला हुआ है, ट्रोपोकोस। और ट्रोपोकोस का मतलब होता है टर्न ऑन, किसी चीज को आप लोग ऑन कर ले। ऐसे फॉर एग्जांपल बिजली का बटन है, लाइट है, तो उस बटन को आप लोग ऑन कर ले, टर्न ऑन। सो इन ग्रीक इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक द बटन, बटन को आप लोग ऑन करें। लेकिन ये जो ट्रॉफिक होते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है, शाबाश, ग्रोथ, नरिशमेंट। इसका मतलब हुआ ग्रोथ या नरिशमेंट वन, इसका मतलब ये हुआ टर्न ऑन, इसका मतलब ये हुआ ग्रोथ है, इसका मतलब जो है वो नरिशमेंट है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो यहां पे ये टर्न ऑन है, ये ग्रोथ है, ये नरिशमेंट है। तो ट्रॉपिक हार्मोन कैसे होते हैं? ये इस किस्म के हार्मोन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई ग्लैंड है, हाँ है, इसने किसी हार्मोन को सीक्रेट किया, हाँ सीक्रेट किया, वो हार्मोन गया, उसका कोई टारगेट तो हो गया है, लेकिन वो जो टारगेट है वो कोई और ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड को भी कंट्रोल तो कर सकता है ना। तो फिर हम और आप लोग इस हार्मोन को कहेंगे कि ये ट्रॉपिक हार्मोन है, यानी ग्लैंड के हार्मोन ने ग्लैंड ही को कंट्रोल किया। एक छोटी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। हम और आप लोग पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो टीएसएच को सीक्रेट कर लेता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो टीएसएच चला जाता है और वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर लेता है। सो टीएसएच विल बी कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन। लेकिन ये जो ट्रॉफिक होते हैं, ये ग्रोथ के लिए होते हैं, नरिशमेंट के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कोई ग्लैंड है, उसने किसी हार्मोन को सीक्रेट किया, वो हार्मोन चला गया आगे, कोई इसका कोई टारगेट है, लेकिन वो ग्लैंड नहीं है। उसका जो टारगेट है, मे बी ए सेल, मे बी ए टिश्यू, मे बी एन ऑर्गन, मे बी ए सिस्टम, लेकिन वो ग्लैंड नहीं होगा। तो अगर वो हार्मोन उस दूसरे जो इसका टारगेट है, उसके अंदर ग्रोथ लाए, उसके अंदर नरिशमेंट लाए, तो फिर हम और आप लोग उस हार्मोन को कहेंगे कि ये ट्रॉफिक हार्मोन है। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे, वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। जो ग्रोथ हार्मोन है, शाबाश है, वो जो ग्रोथ हार्मोन है, वो किसी और ग्लैंड के अंदर नहीं, बल्कि कोई और सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उसके अंदर वो ग्रोथ लाता है, साइज को बढ़ाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो फिर हम और आप लोग ग्रोथ हार्मोन को हम और आप लोग कहेंगे कि ये ट्रॉफिक हार्मोन होते हैं। तो जब हम और आप लोग हर एक हार्मोन के फंक्शन को हम और आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे इसके ऊपर।
इसके फंक्शन को, कि क्या ये जो ग्लैंड है इसका जो हार्मोन है, क्या इस हार्मोन का जो फंक्शन है वो किसी और ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो फिर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये ट्रॉपिक होगा कि नहीं। ग्लैंड के अलावा ये किसी और चीज के अंदर ग्रोथ लाता है, नरिशमेंट लाता है, किसी और चीज को कंट्रोल करता है, तो फिर वो ट्रॉपिक होगा। इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आप लोगों को पता होना चाहिए। हां, कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रॉपिक भी होंगे, ट्रॉफिक भी होंगे, आप देख लेंगे वहां पे ये ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा, साथ में नरिशमेंट भी करेगा। तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। ये जो ट्रॉपिक होते हैं ये ट्रॉफिक तो नहीं होते ना, तो इसलिए कुछ बुक्स ट्रॉपिक को नॉन ट्रॉफिक हार्मोन भी लोग इसको कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉफिक नहीं होते हैं। लेकिन जो ट्रॉफिक होते हैं इसका दूसरा नाम नॉन ट्रॉपिक हुआ। तो एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रॉपिक और ट्रॉफिक के अल्फाज बाज़ दफा इस्तेमाल नहीं करते, आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉन ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉफिक जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं पूछा गया कि ये हार्मोन कौन सा वाला है, तो अगर यहाँ पे नॉन ट्रॉपिक है इसका मतलब कि वो ट्रॉपिक है, लेकिन वो जो नॉन ट्रॉफिक है इसका मतलब ये हुआ शाबाश है कि जो नॉन ट्रॉफिक है वो एक्चुअली ट्रॉफिक है। तो इतना भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं और किस तरह से इन चीजों को ये कंट्रोल करते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि हम और आप लोग ये फंक्शन के अलावा हम और आप लोग इनको स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम और आप लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से इनके 3 टाइप्स होते हैं, कोर्स में है। एक को हम और आप लोग स्टीरॉइड्स कहते हैं, दूसरे कोई एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम टायरोसिन है, उनके डिराइवेटिव्स हैं, जबकि बाकी जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स यानी पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हर एक के साथ 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल उसने दिए हुए हैं। जरूर आप उन एग्जाम्पल्स को देख ले। शक पड़ रहा है, हो सकता है वहां से कोई एग्जाम्पल आप लोगों को दे दे और पूछे कि ये किस ग्रुप से यानी केमिकल स्ट्रक्चर ये किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, स्टीरॉइड से करता है या अमाइनो एसिड टायरोसिन के डिराइवेटिव्स हैं, या फिर इनके अलावा ये कोई पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो यही इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी कोई खास बात हार्मोन्स की अंदर है नहीं, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं इन सारे के सारे आपको पता भी होना चाहिए। ओके जी, ओके। ये जो कुछ हम और आप लोगों ने पढ़ा, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, तकरीबन कोर्स के अंदर इन्होंने इनडायरेक्ट लिखे हुए हैं, डायरेक्ट नहीं है इस तरह के अल्फाज, कुछ डायरेक्ट अल्फाज भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इन सब को कलेक्ट किया हुआ है। बेस ये है कि पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, हर एक का तरीकाकार क्या है, हर एक आप लोगों को कैसे समझ आएगा, वही फिर आप लोगों को मैं बता देता हूं। थैंक यू वेरी मच।